देहरादून प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता में दीपक करगेती नामक व्यक्ति ने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखंड विकास बोर्ड द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अभिनव कार्य पर सवाल खड़े किए और उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने निर्देशक हरमिंदर सिंह बवेजा के ऊपर लगे आरोपों पर एक जांच कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए गए। अभी जांच चल रही है। वहीं मीडिया की टीम ने उद्यान विभाग के निर्देशक हरमिंदर बवेजा से लगे आरोपों के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु उद्यान विभाग एवं उत्तराखंड सरकार की छवि धूमिल करने हेतु लगभग 6 माह से निरंतर प्रयास किए जा रहे उद्यान विभाग में संचालित विभिन्न गतिविधियों पर तथ्यहीन भ्रमण सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। औद्यानिकी के समग्र विकास हेतु संचालित केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि का समयांतर्गत सदुपयोग न किए जाने के कारण भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष कार्य योजना के आकार में कमी की जा रही थी, जिस क्रम में वर्ष 2020-2021 में स्वीकृत कार्य योजनाओं में हर वर्ष कमी की गई। उद्यान विभाग के निदेशक डॉक्टर एच.एस. बवेजा ने 2022 को निर्देशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखंड के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत विभाग द्वारा जहां एक और विभाग में संचालित जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर एवं केंद्र पोषित योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए विभिन्न केंद्रों पोषित योजनाओं के अंतर्गत 100% धनराशि का समयांतर्गत सदुपयोग करते हेतु काश्तकारों को लाभान्वित कराया गया। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रथम बार अभिनव पहल करते हुए निम्नानुसार प्रस्ताव स्वीकृत तैयार करने के साथ साथ महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। वहीं प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए दीपक करगेती ने कहा कि जब विधानसभा भर्ती घोटाले की जांच पर विधानसभा सचिव को छुट्टी पर भेजा जा सकता है तो फिर उद्यान विभाग के डायरेक्टर को सरकार जांच पूरी होने तक छुट्टी पर क्यों नहीं भेज रही है, जबकि डायरेक्टर पर जांच के आदेश दिए हुए पूरे 8 दिन हो गए हैं। वहीं उद्यान विभाग के डायरेक्टर ने सरकार को पूरे कागज तथ्य के साथ सौंप दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दीपक उन्हें बेवजह परेशान कर रहा है। सरकार ने मेरे खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं और मैं हर जांच में सहयोग करने को तैयार हूं और जांच में सहयोग कर भी रहा हूं। उन्होंने कहा जब तक जांच रिपोर्ट ना आ जाए तब तक सभी को जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं दीपक के ऊपर विभाग के अन्य कर्मचारी भी विभाग का बेवजह बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। एक महिला ने तो उनके ऊपर अभद्रता करने का आरोप भी लगाया है। महिला ने पुलिस में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसके बाद माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने एसएसपी देहरादून को जांच के निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी। अभी देखना है कि आगे आने वाले वक्त में इस प्रकरण में क्या सामने आएगा। जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। आइए आपको दिखाते हैं यह बड़ी खबर। आप सभी लोग जानते हैं कि 13 दिन के आमरण अनशन के बाद माननीय उद्यान मंत्री जी ने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के जो वर्तमान निदेशक हैं उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए उनके ऊपर जांच के आदेश दे दिए। उसके लिए मैं उद्यान मंत्री गणेश जोशी जी का अपनी ओर से, अपनी मातृशक्ति की ओर से और उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि वर्तमान निदेशक जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके द्वारा सभी फाइलें और पत्रावलियाँ लगातार अपने पास मंगाई जा रही हैं और उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। आज भी उद्यान निदेशालय चौबटिया से आप सभी लोग पता भी करें 25 किलो के कट्टे में पत्रावलियाँ भरकर यहाँ मंगवाई गई हैं और वे पत्रावलियाँ ज्येष्ठ उद्यान निदेशक मोहन सिंह भैसोड़ा आज रानीखेत से यहाँ लेकर पहुँचे हैं। जब वर्तमान निदेशक के ऊपर जांच बैठा दी गई है और यह जांच गतिमान है तो इनको यह अधिकार किसने दिया कि अब ये निदेशालय की पत्रावलियों को किलो के हिसाब से यहाँ पर मंगाएं। और यही नहीं, इनके द्वारा निदेशालय में बैठकर भी, यहाँ पर बागवानी मिशन के ऑफिस में बैठकर भी लगातार पत्रावलियों के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे जांच जो है संशय के घेरे में आती है। मेरा आज यह आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप सभी लोगों के माध्यम से है कि जब सचिवालय में भर्ती घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए विधानसभा सचिव को छुट्टी भेजा जा सकता है
तो उद्यान निदेशक को क्यों नहीं? क्यों उद्यान निदेशक को आज 8वां दिन हो गया है जांच आदेश हुए उन्हें निदेशालय में ही बैठाया गया है। सभी पत्रकार बंधुओं के समक्ष मैं आज बागेश्वर के एक समाज सेवी गोपाल बनवासी, जिन्होंने कि बागेश्वर में से एफआईआर की डीजीपी महोदय के लिए और डीजीपी महोदय ने उनके बयान कराए सीओ बागेश्वर के माध्यम से, वो भी निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के उनकी कारगुजारियों के संबंध में है। उन्होंने इसमें लिखा है कि निदेशक उद्यान, उनके बयान है, ये सरकारी बयान है जो दर्ज किए गए हैं। उन्होंने अपने बयान में बोला है कि निदेशक उद्यान एवं बागवानी मिशन डॉक्टर हरमिंदर सिंह बवेजा, सर्किल हाउस उद्यान भवन देहरादून ने पद में रहकर भारी वित्तीय अनियमितता की है, जिसकी जांच के दौरान पुष्टि हो गई है। सर, दीपक कारगी जी के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, क्या है ये आरोप का? मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। आज इतना पता लगा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मैंने एसएसपी को और अपने सेक्रेटरी को, डीजीपी साहब को लेटर लिखा था कि वो हमारे कार्य में जो है लगातार विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार 6-7 महीने हो गए। मैं एसएसपी अल्मोड़ा को भी लिख के दे चुका हूँ, एसएसपी देहरादून को भी लिख के दिया है। अननेसेसरी बिना मतलब के एलिगेशन लगा रहे हैं, और अगर जो उनके एलिगेशन है तो उसकी जो है जांच चल रही है। मैंने अपना जवाब दे दिया हुआ है शासन को। सर, आप आज आपके द्वारा कहीं बाहर से कुछ कागज़ भी मंगाए गए हैं, ऐसा भी कोई आरोप आपके ऊपर उन्होंने लगाया? सब बकवास है। वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। आप देखो, ये सारे आए हुए हैं, मेरे जेडी कुमाऊं आए हुए हैं, डिप्टी डायरेक्टर रानीखेत से आए हुए हैं, सारा स्टाफ आया हुआ है। लगातार 2 दिन से मीटिंग चली हुई है, एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड काम थे। कल माननीय मंत्री जी ने एक मीटिंग रखी हुई है, पूरे प्रदेश की प्लान डिस्कस हो रही है, कहाँ पे कौन सी प्लांटेशन होनी है, कहाँ कौन से बीज लगने हैं, कौन सी सीडलिंग्स लगनी है, उसकी मीटिंग हो रही है। अननेसेसरी हमारे कार्यों में बाधा डाल रहा है वो। मैं शासन को भी लिख रहा हूँ, लगातार लिख रहा हूँ शासन को। तो अननेसेसरी इस टाइप के एलिगेशन लगाते रहना। अब सारे आए हुए हैं, कौन नहीं आया हुआ? देख लो आप, ज्वाइंट डायरेक्टर मेरे आए हुए, जो एस्टेब्लिशमेंट देख रहे हैं। आप पूछो कि क्यों आए हुए हैं, बात कर लो आप इनसे, क्यों आए हुए हैं? क्यों आए हुए हैं आप, कहाँ से आए? दो दिन से यहाँ पर हमारे पुनर्गठन की उद्यान विभाग की और सेवा नियमावली की मीटिंग है। साथ ही 22 तारीख को माननीय मंत्री जी ने प्लांटिंग मटेरियल की व्यवस्था और किस तरह से उसका क्रियान्वयन होगा उसकी मीटिंग रखी है। उसकी तैयारी कर रहे हैं। सभी प्लांटिंग मटेरियल हम पर क्या है, कितनी हमारी उपलब्धता है, कितना बाहर से लेंगे, ये सब उस पर विचार विमर्श हो रहा है, इसलिए सब लोग आए हुए हैं। 16 का विभाग का पुनर्गठन हुआ है, उसकी नियमावली तैयार नहीं हुई थी, तो निदेशक महोदय द्वारा नियमावली तैयार करने में बार बार अनुरोध किया। तो उसके बाद 20 और 21 रिस्ट्रक्चर हमारा जो उद्यान विभाग का जो है, हम लोगों का अभी जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से बना नहीं है और दूसरी नियमावली नहीं बनी है हमारी। तो संदर्भ में 2 दिन से लगातार मीटिंग पे यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं एक व्यक्ति के द्वारा, क्या है ये पूरा मामला? सर, इस संदर्भ में तो ये ऐसा है कि इससे जो हमारा जो यहाँ पर जो इसमें जो माहौल बन चुका है, जितनी भी हमारी गतिविधियाँ हैं उद्यान की, जो औद्यानिकी के जो कार्य हो रहे हैं, सारे प्रभावित हो रहे हैं। कोई भी फील्ड में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो वो लोग उस तरह से कार्य नहीं कर पा रहे जिस तरह से कि हम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की योजनाओं को आम जनता तक पहुँचा। साहब जी, आप कहाँ से आए हैं? हम रानीखेत उद्यान चौखटिया से आए हैं। किस कारण से आए हैं आप? माननीय मंत्री जी की कल को 22 तारीख को प्रस्तावित बैठक है, उसमें मंत्री जी ने चाहा है कि हमारे प्रदेश में शीतकाल में कौन कौन से फल पौध लगेंगे, क्या होंगे, क्या हमारे पास उपलब्ध हैं, क्या हम बाहर से मंगाएंगे। उसी संबंध में हम यहाँ विचार विमर्श करने निदेशक महोदय के साथ बैठे हुए हैं। और वही और दूसरा, ऊपर से माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर एक विशेष पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है, उसमें उस संबंध में भी विशेष एक डिस्कशन रखा गया था। और यही आप अपने ऑफिशियल मीटिंग के द्वारा है? ऑफिशियल मीटिंग में आए हैं। इस संबंध में कोई जियो जारी किया गया है? देखिए, जहाँ तक बात सेब के पौधों की आप कर रहे हैं, तो एक नियम से हमारे कि जो डिमांड जैसे बढ़ती जाती है तो डेफिनेटली जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी हमारे फार्मर्स की, तो पौधों की अवेलेबिलिटी हमारे को करनी पड़ेगी। और हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया था, जो हमारे CHO DHOs की डिमांड आई, फार्मर्स की डिमांड CHO DHOs के थ्रू आती है, तो डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि हमारे पास उत्तराखंड में पौधे अवेलेबल नहीं थे।
हमने फिर इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हमारे को सरकार से ही आदेश प्राप्त हो रखे हैं, तो हमने सरकार के निर्देशानुसार ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से क्या होता है कि जो जिनके पास प्लांट मटेरियल होता है उनको रजिस्टर्ड कर लेते हैं अपने पास। रजिस्टर्ड करने के बाद जो हमारे निर्धारित रेट हैं, सरकार ने जो निर्धारित रेट किए हुए हैं, उन्हीं के अनुसार जो है उन पौधों को वितरण किया जाता है। तो अगर सपोज ईयूआई में भी रेट बहुत ज़्यादा आ गए, तो ईयूआई में जो हमने निर्धारण किया हुआ है शासन ने या डायरेक्टेड लेवल पे या जिसकी भी पावर है, अगर वो किया हुआ है तो उसके हिसाब से जो प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हमने सबसे पहले उत्तराखंड की नर्सरीज में जहाँ जहाँ पौधे अवेलेबल थे फार्मर्स को अवेलेबल कराए, जहाँ जहाँ पौधे नहीं थे, जो जो वैरायटीज फार्मर्स की थी, हमने फार्मर की चॉइस पे छोड़ दिया, किसान की चॉइस पे छोड़ दिया। उनको बता दिया भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में हमारे पास फला बंदे आए हुए हैं और अपने डीएचओ सीएचओ के थ्रू, और हमने कहा डीबीटी करो, फार्मर की चॉइस ए से ले, बी से ले, सी से ले, डी से ले, और जो वैरायटीज उसको चाहिए वो हमने वैरायटीज पूरी की पूरी लिख दी, डीबीटी करें। तो डीबीटी के माध्यम से हमने निर्देश जारी किए कि हमारे फार्मर्स को प्लांट मटेरियल डीबीटी के माध्यम से प्लांट मटेरियल दिया जाए। देखिए सर, ये जो मतलब जिस हिसाब से आरोप है आपके ऊपर, स्टार्टिंग में जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी 2021 में, तो आपने बहुत सराहनीय कार्य भी किए हैं, जो सरकार ने भी इस चीज़ को सराहा है जी। लेकिन उसके बावजूद इतने सारे आरोप जो लगना है कि अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भी कहते हैं निर्धारित धनराशि से ज़्यादा खर्च किया गया, क्या वो कहते हैं सरकार के संज्ञान में था या उनके आदेश थे? ऐसे बिल्कुल गलत है, दी गई थी। बिल्कुल गलत है। सरकार की अनुमति के बिना किसी की हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े प्रोग्राम्स कर ले। हमारे को निर्देश दिए गए, लेटर दिए गए, ऑनरेबल मिनिस्टर का लेटर आया, इस प्रोग्राम को करना है, बाकायदा शासन से, मंत्री जी से अप्रूवल दी गई, मेगा इवेंट की अप्रूवल दी गई, तभी हमने प्रोग्राम किए। हमने अपनी मर्जी से कोई भी प्रोग्राम नहीं किया, शासन की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति ली गई, उसके बाद सारे प्रोग्राम किए गए। मेगा इवेंट हमारे को एग्जाम्पल दिया गया कि जो जैसे प्रगति मैदान में या बड़ी बड़ी स्टेट्स में या महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, उस टाइप के इवेंट्स की जाएं, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो था लोगों में भय था, बेरोजगार जो थे, जो रोजगार भी थे वो बेरोजगारों के स्टेट में वापस आ चुके थे। एक हमारे को मतलब थ्रेट था फार्मर्स का भी, भाई हमारे लिए कि भाई फार्मर्स को दोबारा से जो है उनको बसाना है, उनकी जो नौकरियां चली गई उनको एक अच्छा बिजनेस, उनमें विश्वास पैदा करना है। विश्वास नहीं था सर किसी में। हमने बड़ी बड़ी इवेंट्स की, इंटरनेशनल इवेंट्स की, एमओयू साइन हुए, 9 एमओयू साइन हुए हमारे उसमें, और लोगों का प्रॉपर इंटरेक्शन रहा, फार्मर्स का इंटरेक्शन रहा, प्रोग्राम 1-to-1 भी चलते रहे, इवन फेस मतलब हमारा जो ऑनलाइन प्रोग्राम थे कॉन्टिन्यूसली 3 दिन के प्रोग्राम थे। लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ। जो मेगा इवेंट की गई सर, उसमें खर्चा तो होगा, और जो खर्चा किया गया बिल्कुल नियमानुसार के, वो कहते हैं सरकार के संज्ञान में है, उनसे अनुमति ली गई थी। जो ये आरोप है इसको भी आप निराधार ये सिर्फ एक मेरे को बदनाम करने की कोशिश चंद लोग कर रहे हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ होगा। मैं स्टेट हित में जितना काम कर सकता हूं मैं करूंगा, और दम से करूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं निडर काम करना चाहता हूं और निडर काम करूंगा, लेकिन कानून नियमों के तहत मैं कार्य कर रहा हूं सारे के सारे। तो ठीक है, प्रोग्रेस नजर आ रही है। 526 करोड़ का जो जायका का प्रोजेक्ट आया, मैं दावे से बोलता हूं ये जो आयोजन किए गए उसी की देन है। भारत सरकार देख रही थी, जायका देख रहा था। 251 से 526 करोड़ का जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, सिर्फ इसलिए हुआ कि हम सक्षम है, हम कर सकते हैं, हम स्टेट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसी का रिजल्ट था ये। महत्वपूर्ण योगदान दिए जाने की दिशा में जो काम किए गए, वो उससे शासन की अनुमति ली गई थी? इसका बिना शासन की अनुमति के एक भी कार्य नहीं किया गया, एक भी कार्य नहीं किया गया। तो अभी आपने देखा होगा कि जांच बैठी हुई है, तो जांच कमेटी को मैं पूरा का पूरा में से एक पूरा डिटेल जो है मैं शासन को लिख के दे रहा हूँ। और शासन की अनुमति के बिना कहीं भी कुछ भी संभव नहीं है। हर चीज में शासन की अनुमति है, जियो है, और लगातार जियो निकलते रहते हैं। जियो के आधार पे जो है हम कार्य करते हैं। आप हर जांच के लिए तैयार है कि जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं, मैं उस जांच के लिए तैयार हूँ? मैं बिल्कुल जांच के लिए तैयार हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरी जांच के आदेश हुए हैं, क्योंकि जांच के आदेश ना होते तो पब्लिक में कुछ भी ना आता, एक तरफा ही काम चला हुआ था। तो इस जांच के आदेश हुए हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं एक एक कागज,
जो शासन आदेश है या जो भी हमने कार्य किया है, रोड मैप हमने बनाया है, हमने जो प्रदेश के हित में, फार्मर्स के हित में कार्य किया है, वो पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है मैं शासन को बहुत जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू। पर आरोप लगाया जा रहा है दीपक गार्गी की तरफ से कि आप उन्हें गलत तरीके से फंसाया है, तो इस पर आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? महोदय, दीपक गर्गीती जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ही सरासर गलत कह रहे हैं। एक तो उन्होंने मेरे साथ यहाँ पे आके बदतमीज़ी की। मैं सिर्फ उनको एक फ़ाइल दिखा करके अपनी बात कंप्लीट करना चाहती थी, उन्होंने मुझे मेरी बात कंप्लीट नहीं करने दी। बहुत ज़्यादा गलत, जैसा कि हम लोग यहाँ पर उम्मीद नहीं कर रहे थे, उस तरह की वार्ता यहाँ पे की गई। मुझे जो विभाग वाले थे उन्होंने कहा हमारे सरकारी प्रकरण होने के कारण हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मैंने कहा किसी भी प्रकरण में हाथ बंधे हो, मैं फिर जाकर के पुलिस में चली गई और वहाँ मैंने जाकर के उनकी रिपोर्ट लिखा दी। बस इतनी छोटी सी कहानी है। 15 दिन मैंने इंतज़ार किया, पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, मैं कोर्ट चली गई। और जो दीपक गर्गीती जी बार बार हर जगह महिला उत्पीड़न करके जो महिलाओं की आप वो ले रहे हैं, सिंपैथी गेन कर रहे हैं, वो भी बहुत गलत बात है। क्योंकि मुझे यहाँ पर उन्होंने जिस तरह से ट्रीट किया उसका गवाह पूरा यहाँ पर विभाग है और उन लोगों ने उस बात को कह दिया, इस पर उनकी नाराज़गी है। यहाँ पर जितनी महिलाएं थी सभी ने मेरा साथ दिया है और जो महिलाएं उनका साथ देने जा रही हैं वो इस पैथी में जाकर उसका साथ ना दें कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने सिर्फ छोटी सी बात उससे कही है कि उसने इस तरह का आकर के व्यवहार क्यों किया मेरे साथ, जब वो मुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं, ज़बरदस्ती आकर के मुझसे उलझ कर यहाँ पर जो बातें की गई वो सरासर गलत है और उसके लिए मैं न्याय का दरवाज़ा खटखटाऊंगी और बार बार खटखटाऊंगी, चाहे उसके लिए कुछ भी मुझे करना पड़े। उसने आपके साथ मिसबिहेव किया है? बिल्कुल किया है सर। ऐसा उसने मेरा पूरा कैरियर चौपट कर दिया यहाँ पर आकर के। जो उसने जिस तरह मुझसे यहाँ पे बात की, मुझे यहाँ पर उसका पूरा ऐसा लगता था कि जैसे कि पूरी तरह से प्लान है मुझे विभाग से निकलवाने का, मुझे विभाग में बदनाम करने का। जिस तरह की उसने बातें की उस तरह की तो यहाँ कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था महोदय। और तो और उन्होंने मेरी पूरी पर्सनल फाइल के लिए यहाँ पर से दोबारा से RTI करके मांगना शुरू कर दिया है। इन सब बातों से क्या तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं? ज़बरदस्ती मेरे को परेशान किया जा रहा है। तो क्या मैं अपनी बात किसी से कहूँगी नहीं? क्या विभाग में अगर कोई नहीं सुनेगा, सरकारी प्रकरण में कोई नहीं सुनेगा, पुलिस है, न्यायालय है, न्याय है, मैं हर जगह जाऊंगी और अपनी बात कहूंगी। बिल्कुल आपको पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का और हम ये प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और कुछ कहना है आपको? सर कुछ नहीं, बस यही है कि महिला उत्पीड़न के नाम पर वो बार बार जो हर जगह बात कर रहा है। अभी जो आप मुझे बता रहे थे कि वो झूठी FIR की बात की, झूठी FIR कोई नहीं लिखा था। किसी महिला को शौक नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से महिलाओं को पढ़ने लिखने का मौका मिलता है महोदय, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इस तरह बदनामी कोई नहीं करता अपनी, जो कि मुझे बार बार हर जगह कहीं मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं मीडिया में मुझे वो प्रपोज किया जा रहा है। ये सब चीज़ों के लिए मैं हर जगह लिखूंगी, हर जगह अपनी बात कहूंगी और न्याय के लिए बार बार दरवाजा खटखटाऊंगी। इसके लिए चाहे कोई महिला उत्पीड़न कहे चाहे कुछ कहे। नौजवान एक अनमैरिड लड़के को जब उस पर इतने लांछन वाली बात है। हम उस महिला से मिलना चाहते थे, अनमैरिड लड़का है वो। उस पर अगर उसने अनुशंसित इसलिए करा कि भाई मेरे पे करेक्टर पे जो उसने वो लगाया, ब्लेम लगाया, इसलिए उसने अनुसरण करा। उसने ये और चीज़ के लिए नहीं करा। आप लोग प्रायोजित मत कहिए। उसने किसी उससे अनुसरण नहीं करा, उसने सिर्फ इसलिए अनुसरण करा कि उस पर एक महिला द्वारा छेड़छाड़ कर जो भी एलिगेशन जो लगाए गए हैं उसके विरोध में उसने अनशन करा और उसे 2 दिन तक मैंने मनाया। 12 फ्री होने के बाद मिलने जाना। इसलिए मैं ये कहती प्रायोजित मत करिए प्लीज़, आप मेरे कहने का बुरा मत मानिए।